हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में तैयार हुआ है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का प्रश्न है, भाग्य रेखा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? क्या कथानायक है, या फिर यजमान है, या फिर ज्योतिषी है, या कोई और है? कहानी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी हाँ, यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है, अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं उत्तर। जी हाँ, भाग्य रेखा कहानी भीष्म साहनी द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी दरअसल मैथ शैली में लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सचमुच यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है, कारण आम कहानी में जिस तरह एक कहानी का प्रमुख पात्र होता है, ठीक वैसा प्रमुख पात्र इस कहानी में दिखलाई नहीं देता है। हाँ, यदि हम प्रश्न के आधार पर इस कहानी के प्रमुख पात्र की खोज करें तो बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी कि इस कहानी का केंद्रीय पात्र या प्रमुख पात्र आखिर किसे माना जाए। क्या इस कहानी का प्रमुख पात्र कथानायक है, या वृद्ध यजमान है, या फिर ज्योतिषी है, या फिर कोई और है? तो चलिए अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। यानी अब प्रश्न यह उठता है कि इस कहानी का प्रमुख पात्र आखिर किसे माना जाए। क्या इस कहानी का प्रमुख पात्र कथानायक है, जो समूचे घटनाक्रम को देखता है, या फिर यजमान जो कर्मवादिता का कट्टर समर्थक है, वह भाग्य रेखा को पुरुषार्थी के लिए सहज मानता है, या फिर ज्योतिषी है जो लोगों के भाग्य को बतलाकर धन कमाता है, या फिर कोई और है जो इस कहानी का प्रमुख पात्र माना जा सकता है। जी हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि इस कहानी में ठीक इसके समानांतर एक अन्य पात्र भी है। वह पात्र है जुलूस। जी हाँ, वह पात्र है जुलूस। जी हाँ, यदि पात्र योजना को वैयक्तिकता तक सीमित न रखें और तनाव, द्वंद्व और संघर्ष की रूपरेखा को माने तो भीष्म साहनी जी की भाग्य रेखा कहानी का प्रधान पात्र या फिर नायक जुलूस ही ठहरता है। ऐसे देखा जाए तो भारतीय साहित्यिक मानदंडों में फल का भोक्ता नायक होता है। कथा को विकास की ओर ले जाने वाला पात्र नायक होता है। यही नहीं, कहानी की चरम स्थिति और परिणति को बनाने वाला नायक ही होता है। इस आधार पर यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं कि इन तीनों स्थितियों में मेरे विचार से जुलूस ही इस कहानी में नायक या प्रधान पात्र सिद्ध होता है। इस कहानी में जुलूस ही प्रधान पात्र के रूप में सामने आता है। और हाँ, पाश्चात्य स्थितियों के अनुसार भी जुलूस ही इस कहानी का केंद्रीय पात्र होता है, कारण इस कहानी में जुलूस के कारण ही हवा में तनाव और वातावरण में भय तथा द्वंद्व की सृष्टि होती है। यही नहीं, जुलूस ही संघर्ष तत्व को मनुष्य की चेतना का अंग बनाता है, और जुलूस ही
शक्ति, संगठन, एकता और कर्मवादिता को मनुष्य के लिए उपयोगी और आवश्यक बताता है। अतः कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भाग्य रेखा कहानी का प्रमुख पात्र न तो कथानायक है, न ही यजमान है, और तो और इस कहानी का प्रमुख पात्र ज्योतिषी भी नहीं है। इस कहानी का प्रमुख पात्र एकमात्र जुलूस है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है इसे आपने तर्कों के आधार पर समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।